बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथ 9, दैट इज़ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 6.1 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते आ रहे हैं और जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट मैं आपके लिए यहाँ पर सोल्व करूँगा। अगर आप सेकंड और थर्ड पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट आप अपने तौर पर बआसानी सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन 3 में कि फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन 2 में भी हमने एचसीएफ ही फाइंड किया था, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड देखा था जो कि सिंपल और इजी मेथड था। लेकिन अब हमने डिवीजन मेथड देखना है। डिवीजन मेथड में जाने से पहले आपसे मेरा सवाल कि जब फैक्टराइजेशन से एचसीएफ सोल्व हो जाता है तो हमें डिवीजन मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जी, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका। जी, अगर आपको याद हो तो फैक्टराइजेशन से हम किस लिमिट तक सोल्व कर सकते हैं। यानी कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए वेरिएबल की पावर 2, आप मिड टर्म ब्रेक से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास x का क्यूब यानी वेरिएबल की पावर क्यूब तक आ जाए, आप क्यूबिक फार्मूला से लगा कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब अगर x की पावर ग्रेटर देन 3 आ जाए, x की पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, तब आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फार्मूला लगाना। और इतने हाई लेवल की फार्मूला हमने मैथ 9 में पढ़े भी नहीं है। दैट्स वाई अगर वेरिएबल की पावर हाई आना शुरू हो जाए तब हम डिवीजन मेथड की तरफ अप्रोच कर जाते हैं और डिवीजन मेथड हमें अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंचा देता है। नो डाउट ये फैक्टराइजेशन से थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसके अपने बेनिफिट्स हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी छोटी क्लासेस में ये करके आ चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त आप एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड करते थे, लेकिन सिंपल नंबर्स में करते थे। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ चुका है। डिवीजन मेथड का सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाता जाऊँ। हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा एचसीएफ होगा। अब एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हम रिमाइंडर 0 क्यों देख रहे हैं? जी, ये भी मैं बता चुका। इमेजिन करें आप 4 के फैक्टर बनाएं। 4 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? जी, 4 के फैक्टर बनता है, यानी 4 किस टेबल में आता है? 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है और 4 अपने टेबल में आता है। अब 4 के 3 फैक्टर्स क्या है, ये मेरे पास क्या प्रूफ है? प्रूफ ये है कि 4 का फैक्टर मैंने अभी कहा 2 है फॉर एग्जांपल, तो 4 के जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 द 4 मेरे पास रिमाइंडर 0 बच गया। तो यानी किसी भी नंबर का फैक्टर वो होगा जब इसको उस नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। दैट्स वाई यहाँ पर हम 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में डिवाइड करेंगे और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करने में मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ होगा। क्योंकि ये डिवीजन मेथड है तो डिवीजन मेथड में जाने से पहले हम डिवीजन की शेप का एक ब्लॉक डायग्राम से बना लेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे सिंपल चीज़ आपने क्या देखनी है, मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो, जब चैप्टर 4 से देखते आ रहे हैं कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने सोल्व करना है बाय एनी मेथड, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ये सबसे पहली चीज़ है। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, 2x रेज़्ड टू द पावर 5 माइनस 4x रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस 6x। क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है? जी, आप फौरन कहेंगे कि 2 कॉमन आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो नो डाउट हमें कांस्टेंट भी कॉमन लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल। लेकिन कांस्टेंट यानी यहाँ पर कोफिशिएंट वाले मसला नहीं बनेगा, क्योंकि जब हम डिवीजन करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा। मसला हमारे पास कॉमन लेने में वेरिएबल बनेगा। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें, क्या इस पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल कॉमन आता है? जी, आप देख रहे हैं कि 2 के साथ भी x है, 4 के साथ भी x है और 6 के साथ भी x है। अब आप मुझे बताएं कि मैं x की पावर कौन सी कॉमन लूँ? x की पावर 5 कॉमन लूँ, x की पावर 4 कॉमन लूँ या सिंपल x कॉमन लूँ? जी, अगेन ये बात हम चैप्टर 4 से देखते आ रहे हैं कि हमने लीस्ट पावर कॉमन लेनी होती है। तो लीस्ट पावर x है, मैं x जैसे ही कॉमन लूँगा तो a की पावर डिक्रीज हो जाएगी, 2x रेज़्ड टू द पावर 4 बच जाएगा, 4x रेज़्ड टू द पावर 3 और 6 के साथ एक ही x था वो बाहर चला गया तो खाली 6 बच गया। साइन सेम रहेगी। सिमिलरली अगर आप सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो इसमें x की पावर कौन सी कॉमन लेनी चाहिए? जी, सबसे लीस्ट पावर 2 है, तो मैं जब x रेज़्ड टू द पावर 2 कॉमन लूँगा तो हर x की पावर में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा x रेज़्ड टू द पावर 3 प्लस x रेज़्ड टू द पावर 2 माइनस 3x और माइनस 3, क्योंकि x स्क्वायर बाहर चला गया।
अब यहाँ पर कॉमन x भी आ गया और कॉमन x स्क्वायर भी आ गया। आपने x और x स्क्वायर को अभी भूल जाना है। कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए हैं, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए आप जानते हैं हमें इस तरह का ब्लॉक हम बचपन से देखते आ रहे हैं। डिवीजन के लिए हम इस तरह का ब्लॉक बना लेते हैं। अब अंदर किस वैल्यू की इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रखा जाए और बाहर की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रखा जाए। जी, अगर देखा जाए तो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको ये बात बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। जब भी ऐसी बाय डिवीजन मेथड हो, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे, जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपने हमेशा अंदर रखना है और जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपने हमेशा बाहर रखना है। क्लियर होगी बात? तो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉमन लेने के बाद हमारे पास आया था 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 6। इसको आप यहाँ पर अंदर रखेंगे और x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इसको आप बाहर रखेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने यहाँ पर गैप दिया है। गैप क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 है, फिर x रेज़ टू पावर 3 है। आगे क्या होना चाहिए था? x रेज़ टू पावर 2 होना चाहिए था, फिर x होना चाहिए था और फिर कांस्टेंट होना चाहिए था। तो x की पावर 2 और सिंपल x यहाँ पर मिस थे, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दी है क्योंकि वो दो यहाँ पर गिवन है ताकि हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अब पहली बात आपने देखनी है, यहाँ पर मेरे पास x का क्यूब गिवन है, जबकि यहाँ पर मेरे पास x की पावर 4 गिवन है। x के क्यूब से मैंने x की पावर 4 में जाना है। मैं क्या करूँ? जी, अगर मैं आपसे पूछूं x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह x क्यूब पहली टर्म है, अगर मैं x क्यूब को x से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 x पावर 4 बन जाएगा। इन तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने पहली टर्म को माइनस करवाना होता है, इस टर्म को ख़त्म करना है। इस टर्म को ख़त्म करने के लिए मुझे x की पावर 4 चाहिए थी। मैंने इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया। वो x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब और x की पावर 1 x की पावर 4 बच जाएगा। लेकिन अब भी ये नहीं काट रहा क्योंकि वो सिंपल x की पावर 4 है और ये 2x की पावर 4 है। मुझे यहाँ पर 2 चाहिए। जब 2 चाहिए तो जाहिर है मुझे इस इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 2x से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब देखिए होगा क्या। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ 2 आ जाएगा, इसके साथ 2 आ जाएगा। ये 3 है, 2 3 × 6 हो जाएगा और ये 3 है, 2 3 × 6 हो जाएगा। ये x और जहाँ पर अब x से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? ये x की पावर 1 x का क्यूब, बेसिस सेम, पावर ऐड, x की पावर 4 हो जाएगा। ये x की पावर 2, ये x की पावर 1 x का क्यूब हो जाएगा। ये x की पावर 1 और ये x की पावर 1 x स्क्वायर हो जाएगा और ये सिंपल 3 h के साथ कोई x नहीं है, x से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा। तो मेरे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2x रेज़ टू पावर 4 + 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर + 6x। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबके साथ पॉजिटिव का साइन है। मैंने आपको बताया कि पहली टर्म हमने काटनी है। क्या पहली टर्म इससे कट जाएगी? जी, इस टर्म के साथ कौन सा साइन है? जब कोई साइन नहीं तो इसका मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन है। हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट चीज़ें तब होती हैं जब एक के साथ पॉजिटिव का साइन हो और दूसरे के साथ नेगेटिव का साइन हो। 2x की पावर 4 और 2x की पावर 4 नीचे दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस था, माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया एंड प्लस माइनस हो गया। हमेशा जब भी डिवीजन मेथड की तरफ हम जाएंगे, हम जब भी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम नीचे वाले एक्सप्रेशन के सारे साइन चेंज कर देंगे। अब आप देखिए ये 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस में है, ये 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस में है, ये दोनों आपस में काट गए। बचा क्या हमारे पास? ये -4x क्यूब, ये -4x क्यूब, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 4 + 2 6x क्यूब। क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए -6x क्यूब आ जाएगा। ये 6x स्क्वायर ऊपर कोई x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ये प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा। इसी तरह 6x वाली ऊपर कोई टर्म नहीं है, -6x नीचे आ जाएगा और ये -6 अकेला है, ये भी नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपने देखा मैंने यहाँ पर स्पेस क्यों छोड़ी थी? क्योंकि x स्क्वायर और x वाली टर्म ऊपर नहीं थी, मैंने इस वजह से स्पेस छोड़ी ताकि हमारे लिए कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर अगर आप देखें, अब मेरे पास पहली टर्म को ही मैंने अगेन काटना है। जहाँ पर 6x क्यूब है, जहाँ पर भी 6x क्यूब है, यानी अब मुझे x से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x मेरे पास पहले से ही सेम बना हुआ है। मसला क्या आ रहा है? मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर 6 है जबकि यहाँ पर सिंपल 1 है, तो मुझे यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ? जी, मैंने आपको क्या बताया कि नीचे वाले एक्सप्रेशन के हमेशा साइन चेंज होंगे।
अगर मैं सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो सिंपल 6 प्लस होगा और ये 6 माइनस में है, तो वो तो साइन चेंज किए बगैर ही काट जाएंगे। जबकि हमने ऐसा नहीं करना, हमने साइन चेंज करके ही काटना है। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 6 से मल्टीप्लाई करने की जगह -6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये माइनस बाद में चेंज होगा प्लस में और फिर ये टर्म कटेगी। क्लियर होगी बात। अब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x³ हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, -6x² हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 6 18x हो जाएगा। अगेन ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 6 18, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर यही वजह है कि मैंने माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब साइन चेंज होंगे। तो मैंने आपको बताया हमेशा नीचे वाला एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा, सारे साइन उलट हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस हो जाएंगे। अब साइन चेंज करने के बाद हमेशा फर्स्ट वाली टर्म कटनी चाहिए। अगर नहीं कटती इसका मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो फर्स्ट वाली टर्म यहाँ पर -6x³ है, ये +6x³ होगा, ये आपस में कट गया। ये कट गया। अब हम देखेंगे कि बाकी हमारे पास क्या क्या बचता है। ये 6 और ये 6 दोनों प्लस हैं, तो 6 + 6 12 और ये x² एज इट आ जाएगा। ये 6 और ये माइनस है, 18 - 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ग्रेटर साइन माइनस का साइन किस वैल्यू के साथ है, ग्रेटर वैल्यू के साथ है, तो -12x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये -6 है और ये -18 है, माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 18 + 6 किया 24 आ गया, 24 आ गया। लेकिन दोनों के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो -24 आ जाएगा। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 12x² - 12x - 24। ये मेरे पास रिमाइंडर आया है। याद रखिए हमने इस रिमाइंडर को 0 बनाना है, हमने 0 की तरफ जाना है। जब ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा और जिस डिवाइजर से ये रिमाइंडर 0 आएगा वो डिवाइजर हमारा HCF होगा। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, असल ट्विस्ट कहानी पे अब आया है। ट्विस्ट क्या आया है, यहाँ पर x⁻² क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, क्यूब है। आप देख रहे हैं मसला आ गया। ये इसी तरह है सिंपल नंबर में। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 2 को 4 से डिवाइड करें तो क्या 4 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता। तो हम क्या करते थे, 0 पॉइंट लगाकर एक 0 लगा देते थे 2 के साथ, तो 4 5 20 हो जाता। जबकि जबरी एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है, बाहर ग्रेटर वैल्यू आ गई है और अंदर स्मॉलर वैल्यू आ गई है। ये स्टूडेंट्स हमारे लिए खुल गया है एक नया मसला। इस मसले को सॉल्व करना हमारा काम है। क्या काम है, आपने पहले देखना है जब भी ऐसा हो जाए कि बाहर ग्रेटर वेरिएबल की पावर हो और अंदर स्मॉलर वेरिएबल की पावर हो, सबसे पहले आपने देखना है अगेन क्या कुछ कॉमन आ रहा है। जी, इस दफ़ा आप कोफिशिएंट कॉमन ले सकते हैं। 12 हमारे पास कॉमन आ रहा है। जैसे ही मैं 12 कॉमन लूँगा मेरे पास बच जाएगा x² - x - 2, क्योंकि इन दोनों के साथ 12 था वो बाहर चला गया और ये 24 था, 12 2 24 होता है। ये मेरे पास x² - x - 12 बच गया था। जैसे ही मैंने यहाँ पर x और x² को निगलेक्ट किया था, इसी तरह यहाँ पर मैं 12 को निगलेक्ट करूँगा। निगलेक्ट क्यों करूँगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। x² - x - 2 बच गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसको बना देना है डिवाइज़र और इसको बना देना है डिविडेंड। यानी अभी तक ये अंदर था और ये बाहर था, अब आपने उलट कर देना है। इसको बाहर रख देना है और इसको अंदर रख देना है, कुछ इस तरह से। इसी के आगे आपने एक और इस तरह का ब्लॉक बना देना है। ये अब बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं अंदर दोबारा ग्रेटर वैल्यू आ गया और बाहर स्मॉलर वैल्यू आ गई। ये हमारे लिए काम आसान हो गया। जब भी इस तरह हो जाए कि बाहर ग्रेटर वैल्यू हो जाए और अंदर स्मॉलर वैल्यू हो जाए, सबसे पहले आपने देखना है स्मॉलर वैल्यूज में से कुछ कॉमन आता है, कुछ कॉमन आता है, आप कॉमन ले लो और फिर जो एक्सप्रेशन बचेगा उसको आप बाहर रखिए और ये जो बाहर एक्सप्रेशन जिसको आप शुरू से बाहर रख रहे थे इसको आपने अंदर रख देना है। अब हमारे लिए चीज़ें सिंपल बन चुकी है। अब क्या होगा, अगेन मैंने फर्स्ट टर्म को काटना है। फर्स्ट टर्म को काटना है, ये x³ है और मेरे पास, आपने 12 को भूल जाना है। क्लियर होगी, आपने 12 को भूल जाना है। आप समझिए x² - x - 2 है। तो x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए। जी जाहिर है x² अगर मैं इसको एक और x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x³ बन जाएगा। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई करूंगा। आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करने की तरफ सोचना है, बाकी टर्म जो मर्जी बने उनकी तरफ हमने बाद में जाना है। हमने पहले टर्म को देखना है कि देखिए मैंने यहाँ पर x³ था तो x³ बनाने के लिए मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों क्या आएंगी, इनकी तरफ नहीं देखना, सिर्फ पहली टर्म को देखना है कि ये किसी तरह माइनस हो जाए। तो ये x² से x³ बन जाएगा।
ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा। साइन सेम रहेंगे, साइन मैंने चेंज नहीं किया। अब ये एक्स क्यूब प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब यहाँ पर मैं करूँगा साइन चेंज करूँगा, सारे प्लस माइनस हो जाएंगे और माइनस प्लस हो जाएंगे। ये एक्स क्यूब प्लस में, ये माइनस में, ये हो जाएगा कट। मेरे पास बच गया ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 2x स्क्वायर 2 दफ़ा ऐड हो रहे हैं तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये -3x है और ये +2x है, माइनस प्लस हो जाए, -3 में से 2 गए तो 1 बचा। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए -x आ जाएगा और ये -3 नीचे कोई कांस्टेंट नहीं है तो -3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब दोबारा आप देखें कि क्या यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है ये स्मॉलर तो नहीं आ गई। द आंसर इज नो, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम है। जब तक सेम है या जब तक ग्रेटर है कोई मसला नहीं। जैसे ही स्मॉलर आएगी आपने उल्टा प्रोसेस स्टार्ट कर देना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 है जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 2 लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, +2 से मल्टीप्लाई या -2 से मल्टीप्लाई, जी +2 से मल्टीप्लाई। जो साइन इस एक्सप्रेशन के साथ होगा, जो साइन इस टर्म के साथ होगा वो उसी साइन से आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो -6 था तो मैंने -6 से मल्टीप्लाई किया। ये +2 है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं +2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x और ये 2 2 4 हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, अगेन वी हैव टू चेंज द साइन। सारे साइन चेंज कर दिए, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस में है, ये 2x स्क्वायर माइनस में है, ये कट जाएंगे आपस में। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ये -x है, ये +2x है। माइनस प्लस माइनस x के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ग्रेटर वैल्यू के साथ 2 के साथ प्लस का साइन है तो 1x या सिंपल x भी आप लिख सकते हैं। जहाँ पर आप देखें -3 + 4, अगेन माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए 1 बचा। ग्रेटर वैल्यू 4 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो +1 आ जाएगा। मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, x + 1। क्या ये रिमाइंडर 0 आया है? द आंसर इज नो। हमें इस रिमाइंडर को 0 तक लेकर जाना है। आप देख रहे हैं कहानी में एक और ट्विस्ट पैदा हो गया। अगेन रिमाइंडर में जो x का वेरिएबल है वो स्मॉलर है जबकि बाहर बड़ा है। तो क्या हम देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है? द आंसर इज नो। ये पहले सिंपल टर्म है तो फिर हम क्या करेंगे? जी हम करेंगे ये कि जो x + 1 रिमाइंडर है इसको बाहर रख देंगे और x स्क्वायर -x - 2 को अंदर रख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर इससे आगे एक नया ब्लॉक बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं x स्क्वायर -x - 2 को रखूँगा और बाहर x + 1 को रखूँगा। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप सोल्व करेंगे तो आपने जैसे मैंने इससे आगे नया ब्लॉक बनाया वैसे ही आपने इससे आगे नया ब्लॉक बनाना है। यहाँ पर मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं थी इस वजह से मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो वही काम मैंने कर दिया। अब यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x + 1 है, क्या करूँगा, x से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है। x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये +x हो जाएगा। मैंने पुट किया, साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस में था ये माइनस में था, कट हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x + x 2x दोनों के साथ माइनस का साइन था, -2x और ये -2। तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया -2x - 2। अब देखें यहाँ पर भी मेरे पास x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, कोई मसला नहीं, हमें x से मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, -2 से मल्टीप्लाई करूँ या +2 से मल्टीप्लाई करूँ? जी द आंसर इज मैंने यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मैंने आपको बताया जो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा उसी कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इस पूरे को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -2। साइन चेंज किए, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये -2x + 2x कट गया, ये -2x ये -2 ये +2 आपस में कट गया, दोनों कट गया। मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसी रिमाइंडर की तलाश में हमने इतना बड़ा प्रोसीजर किया। अब रिमाइंडर 0 आ गया और रिमाइंडर किस डिवाइडर से 0 आया है अब वो हमने देखना है। डिवाइडर मेरे पास x + 1 है, यानी x + 1 से डिवाइड करने पर मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो यही x + 1 मेरा HCF भी होगा। आप भूल गए ना एक बात, जी x + 1 तो रिमाइंडर है ही है। ये जो हमने कॉमन लिया था, क्या इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन कुछ नहीं आ रहा? जी ये जो दो एक्सप्रेशन थे इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो HCF आया वो x + 1 आया। ये जो x + 1 HCF आया ये इन दो को एक्सप्रेशन से आया है। क्या x और x स्क्वायर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा? जी जहाँ पर आप देखिए x की पावर 1 है,
जहाँ पर आप देखिए x का स्क्वायर है, क्या कॉमन आना चाहिए? जी लीस्ट पावर कॉमन आएगी, x कॉमन आ रहा है। इन दोनों एक्सप्रेशन में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया x+1, लेकिन जो कॉमन लिया था x और x स्क्वायर में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, वो है x। तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा? x × x+1। ये x+1 दोबारा सुन लीजिए, x+1 जो फैक्टर आया हाईएस्ट कॉमन, वो इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करने से आया, और ये इन दोनों एक्सप्रेशन से जो कॉमन लिया था x और x स्क्वायर, उन दोनों का कॉमन x आया। अब मैं आपको बताता हूँ इस 12 को हमने निगलेक्ट क्यों किया। फ्रेंड, इस 12 को मैंने निगलेक्ट इस वजह से किया क्योंकि ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल, अगर जहाँ पर भी इस x+1 से भी कुछ कॉमन आता और वो 12 के मल्टीपल में ही आता, फॉर एग्जांपल 24 आता, तो हम देखते हैं कि 12 24 में से कॉमन क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, तो यहाँ पर 12 भी लिख देते। लेकिन मैंने इसको निगलेक्ट इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पर जो 12 है, लेकिन 12 के साथ का कोई और कॉमन यहाँ पर आ नहीं रहा। अगर तो आता तो हम कॉमन आंसर में लिखते, नहीं आ रहा तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर x है और यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन ना आता तो हम यहाँ पर x बिना लिखते, क्योंकि x और x स्क्वायर में से x कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो हमने देखना है। तो x और x स्क्वायर में से कॉमन आ रहा है, तो x मैंने यहाँ पर कॉमन लिख दिया, और यही मेरा रिक्वायर्ड और फाइनलाइज आंसर भी है। आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। आइए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हमारे पास दो एक्सप्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पर आप देखिए कि क्या इन दोनों एक्सप्रेशन में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है किसी एक एक्सप्रेशन में। जी पहले एक्सप्रेशन में आप देखें तो x कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 3 के साथ x नहीं है। सिमिलरली लास्ट एक्सप्रेशन में भी x कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 6 के साथ x कॉमन नहीं है। तो हम सिंपल वो डिवीजन वाला ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक सा बनाएंगे, और उसमें अंदर किसको रखूँ मैं? जी मैंने आपको बताया, तो पहला एक्सप्रेशन है उसको आपने अंदर रखना है, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको आपने बाहर रखना है। अब स्टूडेंट्स यहीं से मसला स्टार्ट हो। मसला क्या स्टार्ट हो गया? यहाँ पर हमेशा ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 4 सिंपल है। ये x क्यूब है, इस x क्यूब को हम x की पावर 4 बना सकते हैं x से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर 5 है, मैं यहाँ पर 5 नहीं ला सकता। अब मैं क्या करूँ? अगर तो यहाँ पर 5 होता तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ले आता, लेकिन ये उलट हो गया। 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर लाने के लिए मैं यहाँ ऊपर कुछ नहीं लिख सकता। जब इस तरह का आपके पास मसला आ जाए कि वेरिएबल्स तो सेम हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने से, लेकिन कोफिशिएंट अंदर नहीं है जबकि बाहर है, तो आप क्या करेंगे? जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसको उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पर 5 है और मुझे यहाँ पर 5 चाहिए, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 5 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? ये 5x4, 5x क्यूब, 5 2 10x स्क्वायर, 5x और 5 3 15। क्लियर होगी बात? अब ये सेम बन गए। अब मैं क्या करूँगा? ये x रेज़ टू द पावर 4 है, ये x रेज़ टू द पावर 3 है, 5 5 पहले से ही सेम है, तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरी टर्म को। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म को आपने सेम बनाना है, बाकी एक्सप्रेशन जिस तरह मर्जी का बने। तो ये क्या हो जाएगा? 5x रेज़ टू द पावर 4 बन जाएगा, ये 3x x स्क्वायर और x क्यूब बन जाएगा, ये 17 और x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, और ये 6x से मल्टीप्लाई होकर 6x बन जाएगा। अगेन साइन चेंज होंगे, प्लस बन जाएंगे माइनस, माइनस बन जाएंगे प्लस। ये 5x4 ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये आपस में कट जाएंगे। अब देखते हैं हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है। ये 5x क्यूब प्लस में है, ये माइनस में है 3, तो 5 - 3 2x क्यूब बच जाएगा, ग्रेटर वैल्यू 5 तो प्लस 2x क्यूब। ये -10x स्क्वायर है, ये प्लस 17 है, 17 में से 10 गए तो 7 बचा, ग्रेटर वैल्यू 17 है, 17 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 7x स्क्वायर बच जाएगा। सिमिलरली ये 5x है और ये -6x है, दोनों माइनस हो रहे हैं, 6 में से 5 गए तो 1 बचा। इस दफ़ा ग्रेटर वैल्यू 6 के साथ माइनस का साइन है तो -x बच जाएगा, -15 एज इट इज नीचे आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब आपने दोबारा देखना है कि क्या वेरिएबल अंदर छोटा तो नहीं आ गया। आप देखें बाहर भी x क्यूब अंदर भी x क्यूब, तो यानी सेम है। जब तक सेम है ग्रेटर है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वेरिएबल अंदर छोटा आ जाएगा तो आपने क्या करना है जी, जो अंदर है उसको बाहर ले जाना है और जो बाहर है उसको अंदर ले जाना है। तभी तो वेरिएबल x क्यूब और x क्यूब सेम है, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन एक और गड़बड़ आ गई, वही गड़बड़ कि ये 2 है और ये 5 है। हमेशा अंदर कोफिशिएंट बाहर वाले कोफिशिएंट से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है जबकि यहाँ पर कोफिशिएंट 5 है, तो ये कोफिशिएंट 5 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ,
इस कोफिशिएंट को 5 से बड़ा करने के लिए मैं दोबारा इस पूरी इक्वेशन को 5 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 10x क्यूब, 5 7 35, 5x से मल्टीप्लाई करके 5x, 5 15 75। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब अंदर का कोफिशिएंट बाहर के कोफिशिएंट से ग्रेटर हो। तो अब मैंने पहली टर्म को देखना है, ये भी एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, एक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये 5 है जबकि ये क्या है, 10 है। जहाँ पर 10 लाना है नीचे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 को। जी 5 2 10 होता है, तो मैं +2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगेन मैंने फर्स्ट टर्म को देखना है, बाकी टर्म मेरे पास जो मर्जी आ जाए। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 5 2 10 एक्स क्यूब हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 17 2 34 एक्स हो जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अगेन साइन चेंज, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, 10 10 ये प्लस माइनस में कट गया, ये 35 प्लस में, ये 6 माइनस में, 35 माइनस 6 किया तो 29 बच गया, लेकिन ग्रेटर वैल्यू 35 के साथ प्लस साइन है तो प्लस 29 एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये -5 है, ये 34 प्लस में है, अगेन माइनस हो रहा है, 34 में से 5 गए, अगेन 29 बचेगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ अगेन प्लस का साइन है तो प्लस 29 एक्स बचेगा। सिमिलरली -75 है और ये -12 है, माइनस माइनस हो गया, प्लस 75 प्लस 12 किया, मेरे पास आ गया 87, माइनस साइन दोनों के साथ है तो -87। अब नया मसला खुल गया, वो क्या कि अंदर कोफिशिएंट कम आ गया, अंदर वेरिएबल की पावर कम आ गई और बाहर वेरिएबल की पावर ग्रेटर आ गई। अब क्या करेंगे कि ये जो अंदर है इसको मैं बाहर डिवाइजर बना दूंगा और इस पूरे को मैं अंदर डिविडेंड बना दूंगा। लेकिन उससे पहले भी एक स्टेप था कि क्या इस रिमाइंडर में से कुछ कॉमन आ रहा है। द आंसर इज यस, 29 कॉमन आ रहा है। 29 में कॉमन ले लूँगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स बच जाएगा, 29 3 87 होता है, तो यहाँ पर 3 आ गया। क्लियर है। अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 12 को निगलेक्ट कर लिया था कॉमन लेने के बाद, अभी हम 29 को निगलेक्ट कर लेंगे कॉमन लेने के बाद। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इसको मैं लिखूंगा बाहर और ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा अंदर। आपने यहीं से ये नई ब्लॉक डायग्राम बनानी है, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ अगेन इस तरह से नई डायग्राम बना लूँगा। तो इसको मैंने रख दिया बाहर और इसको रख दिया अंदर। अब मेरे पास कोफिशिएंट मैच कर, ये कोफिशिएंट एक्स क्यूब है, ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में जाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को, पूरी एक्सप्रेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो हो जाएगा एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पर 5x क्यूब है और ये सिंपल एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको मुझे 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इस पूरे इक्वेशन को 5x से मल्टीप्लाई करूँ। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x स्क्वायर आ जाएगा और जब x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x क्यूब आ जाएगा। इस तरह ये 5 है और x से मल्टीप्लाई कर 5x स्क्वायर आ जाएगा, 3 5 15 और ये x इसके साथ 15x बन जाएगा, कुछ इस तरह से। अगेन इन्वर्टिंग द साइंस एंड कटिंग द एक्सप्रेशन, 5x क्यूब प्लस में माइनस में कट गया, ये 3x प्लस में, ये 5x माइनस में माइनस हो रहे हैं, 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, लेकिन ये क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -2x स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली ये 17 माइनस में है, ये 15 प्लस में है, अगेन सब्ट्रैक्शन हो रही है, 17 में से 15 जाएंगे तो मेरे पास 2 बचेगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -2 और ये x एज इट इज नीचे आ जाएगा और +6 भी मेरे पास ऐसे ही नीचे आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब क्या करूँ, एक्स स्क्वायर सेम है, यानी यहाँ पर कोई भी x का हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मसला नहीं है। जहाँ पर -2 है तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई करूँ या -2 से मल्टीप्लाई करूँ। जी मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा साइन के साथ, उसी से आपने मल्टीप्लाई करना। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 2 से नहीं बल्कि -2 से मल्टीप्लाई करूँगा। -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस -2x, ये माइनस माइनस, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, 3 2 6 हो जाएगा। अगेन इन्वर्टिंग साइन करेंगे तो अब आप देख रहे हैं ये माइनस ये प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, सारा कट गया, मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। और इसी तरह के रिमाइंडर की हमें तलाश थी और जिस डिवाइज़र पर ये रिमाइंडर 0 आया है वो डिवाइज़र ही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अगेन इस 29 को मैंने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये 29 कहीं और कॉमन आ नहीं रहा था, सिर्फ इधर ही लिखा हुआ है। अगर कहीं और से 29 कॉमन आता तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता। तो दैट्स वाई यही मेरा रिक्वायर्ड और फाइनलाइज आंसर भी है। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन आपको ये समझाना ज़रूरी था कि HCF डिवीजन मेथड से होता क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। पार्ट 1 बहुत ही इजी है, उसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं है, वो आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। मेरा सेंटेंस आपको याद होगा,
सर्व डन इज वेल डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।